इसलिए वो नहीं सुनते हैं। ठीक है। हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। चलिए, जो इसके पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ तक था क्लास 10 का? तो क्लास 10 का क्वेश्चन था हमारा 10वां तक। अभी हम क्वेश्चन कौन सा लगाएंगे? 11। जो आज प्रश्नावली 1A का जो 11वां क्वेश्चन है, तो अभी 4 क्वेश्चन और बच गया, तो 4 क्वेश्चन को आज सॉल्व कर दिया जाए। और उम्मीद करता हूँ जो पीछे की वीडियो रहा है, जो क्वेश्चन रहा है, वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। बोला गया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें परिमेय संख्या बतानी है, हमें प्राकृतिक संख्या बतानी है जो 6 पे पावर n है, वो 0 से समाप्त हो सकती है। बहुत प्यारा सा आंसर है इसका, और क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम जानते हैं कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जो आने वाली संख्या होती है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या में आने वाली संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या में आने वाली जो संख्या होती है ना बाबू, वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक होता है। क्लियर? उसने बोला n पे 6 पे पावर n है। 6 पे पावर क्या है? n। अगर हम सपोज दैट 6 पे पावर, अगर हम 6 पे पावर n जो माना गया है, 6 पे पावर क्या माना गया है? अगर n माना गया 6 पे पावर, तो अगर हम 6 पे पावर 1 रख लें, अगर हम 6 पे पावर क्या रख लें? 1 रख लें। चलिए, अगर मान लीजिए हम 6 पे पावर 1 रख लें, तो 6 1 जा 6 ही होता है, यानी 6 करने 6 ही होता है। अगर हम सपोज दैट 6 पे पावर 2 मान लें, तो 6 छक्के 36 होता है, 6 छक्के 36 होता है। अगर हम 6 पे पावर 3 मान लें, 6 छक्के 36, तो 500 नहीं 200। अगर हम 6 पे पावर 3 मान लें तो कितना हो जाएगा? 216। अगर हम 6 पे पावर 3 भी मान लें तो कितना होगा? 216। यानी हमने ये देखा ना कि जब 6 पे पावर n का वैल्यू, 6 पे पावर n की वैल्यू अगर हम प्राकृतिक संख्या भी रखते हैं 1 2 3, तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास? 6 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आ रहा है 3। और उसने क्वेश्चन में ये बोला, क्या 6 पे पावर n का अंक किससे? 0 से समाप्त हो सकती है। 0 से समाप्त हो सकती है, तो 0 से समाप्त बाबू कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा पीछे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और उसने पूछा क्या है? 0 से समाप्त हो सकती है, तो हम लिख देंगे ये क्या है? सीधे सीधे असत्यापित नहीं है। 6 पे पावर n की वैल्यू है, तो वो 0 से कभी भी सत्यापित नहीं हो सकती है। लिखेंगे अतः n का 6 पे पावर n अंक 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम 6 पे पावर n है, तो प्राकृतिक संख्या क्या कहती है? 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो अगर हम 6 पे पावर 1 कर ले तो 6 करने 6 ही होता है। 6 पे पावर 2 कर ले तो 6 छक्के 36 होता है। 6 पे पावर 3 कर ले तो कितना हो जाएगा? 216। यानी जो पीछे आने वाली संख्या कितनी है हमारे पास? 6 है। और उसने किससे बोला सत्यापित करने के लिए? 0 से। तो बाबू कभी भी 0 से सत्यापित होगा नहीं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पर चला जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 और 7 मल्टीप्लाई 6
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। इतना अगर दिया है तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कहती है? भाज्य संख्या का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है बाबू जो स्वयं एक से भी कटे और स्वयं खुद से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो भी भाज्य संख्याएं दो वर्ड से करती है उसे हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। इसे सिद्ध करके आपको बताते हैं। बहुत प्यारा सा आंसर क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी बहुत प्यारा आएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस ध्यान से देखिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन ये बोला गया, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई प्लस 30 कितना हो गया? अब इसको पहले क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। हमने ये देखा यहाँ जो बाबू हमारे पास मिला इसमें कुछ कामा दिख रहा है और हमारे पास यहाँ कामा कौन सा आ रहा है? 13 आ रहा है। हमें कामा क्या आ रहा है? 13 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर दो कामा है, ये 13 प्लस 13 है तो दोनों क्या दिख रहा है? 13 में कामा। तो हम क्या करें, 13 को क्या कर लेते हैं? कामा ले लेते हैं। 13 को क्या ले लेंगे? कामा। जब हम बाबू 13 को कामा लेंगे तो हमारे बचेगा क्या? लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। अब कितने बच्चे सोचेंगे सर एक कैसे है? तो बाबू जब आपने 13 कामा ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना? एक ही ना बचेगा बाबू। चलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 13, हम क्या लिखेंगे 13 डिवाइड में 13 डिवाइड में, तो डिवाइड ब्रैकेट क्या है, किसका सिंबल होता है? सभी को पता है ब्रैकेट क्या है बाबू, हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। हम लगा लेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? 77 77 78 सॉरी 11 77 माय मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, 11 77 और 77 और 1 18, 77 और 1 78। अभी हमें यहाँ क्या मिल गया? तो हमने ये देखा यहाँ हमें मिला तो लिखेंगे इसलिए 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 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 13 प्लस 13 का भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसको कितना होगा? 13 प्लस 78 भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? 13 प्लस 78 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब आइए इसे सिद्ध करते कैसे भाज्य संख्या। आपने ये देखा जो 13 आ रहा है वो किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, और 13 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। यानी भाज्य संख्या ये कहता है बाबू कि जिस भी वर्ड में जब दो अक्षरों से कटे वो हमारी कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे हमने देखे यहाँ 1 से कट रहा है तो 1 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? 13 से भी कट रहा है। चलिए यहाँ भी देख लिया जाए। अभी किससे कट रहा है? 7 और 8 है तो किससे कट रहा है? 2 तिहाई 6 और 2 नौइयां 18, यानी दो वर्ड से भी कट रहा है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी दो संख्या। इसलिए कौन सी संख्या है बाबू? हमारी भाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हल, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। बाबू वो कितने से भी कटे, जब वो कटेगी तो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। जब वो कटेगी किससे? अभाज्य संख्या। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से कटनी चाहिए। यहाँ 2 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और किससे? 13 से भी कट रहा है। यहाँ 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। जब भी दो संख्याओं से कटेगी वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने देखा हमें यहाँ कुछ कामा दिख रहा है तो हमारे कामा यहाँ 5 दिख रहा है। हमें क्या कामा दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? 5 को ले लेंगे कामा, तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना आएगा? 1 प्लस कितना आएगा? यहाँ 5 आपने कामा लेते हो, 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ भी आपने 5 कामा लेते हो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 को 5 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 को 5 कर लेंगे। 7 छके 42, 7 छके 42। अब 42 से करने 42, 42 से करने 42 मल्टीप्लाई 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 12 दूना 24, 24 हो गया। 24 से करने 24, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लगा लेंगे, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब हम क्या लिख लेंगे? लिखेंगे 5 में 5 है तो 5 ही रख देंगे यहाँ, 5 है तो 5। क्यों 5 रखेंगे? क्योंकि ये क्या था हमारा बाबू? यहाँ था अभी ब्रैकेट में, यहाँ क्या था? ब्रैकेट में। 7 छके 42, 42 से करने 42, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, और 24 से करने 24, प्लस का 1 प्लस का 1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 42 में 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1008, 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1। हमने ये देखा, लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1009, 1009। तो हमें क्या मिला? हमें ये मिला, इसलिए 5 मल्टीप्लाई 1009 भी भाज्य संख्या है, 1009 भी भाज्य संख्या है। 1009 भी कौन सी संख्या हो? भाज्य संख्या। चलिए आइए इसको भी सत्य कर देते कि 1009 कैसे भाज्य संख्या। हमने देखा 1 से काटेंगे 1 बचे 5, और 5 करने 5, ये भी 2 वर्ड से कट रहा है। यहाँ भी देखिए आप काट सकते हैं, 1 से भी काटेंगे और 3 तरीके 9 से भी काटेंगे, यानी ये भी हमारी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए तेरे क्वेश्चन पे चला जाए। आइए 13वां क्वेश्चन देखा जाए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 11 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है? उसमें हमको पूछा था क्या? भाज्य। और इसमें क्या पूछा है? भाज्य संख्याएं क्यों है। उसमें हमने बताया अगले वाले वीडियो में, अगले वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया कि वो भाज्य संख्या थी, और यहाँ पूछा गया भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें क्यों बताना है। हमने ये देखा, पहला क्वेश्चन जो है ना बाबू हमारे पास, पहला क्वेश्चन लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 11 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस में हमारे पास कितना है बाबू? प्लस में हम फिर वही रूल करेंगे। क्या करेंगे? हम क्या करें? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11। अभी हमने ये देखा 7, इसमें 11 क्या है? कॉमन है। हम क्या करेंगे? 11 को कॉमन ले लेंगे। जब 11 कॉमन क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 13 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करेंगे? 11 को 11 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 तरीके 21 और 7 का में 7 7 8 9 91 13 सत्ते 91 91 करने 91 प्लस का हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? अभी हमने देखा 11 मल्टीप्लाई कितना? 92, 11 मल्टीप्लाई 92। तब हमसे बोला गया कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, और हमें बताना है बाबू भाज्य संख्या क्यों है। हम लिखेंगे अतः 11 मल्टीप्लाई 92, 11 और 92 एक तथा 2
संख्याएं दो संख्याएं से संख्याओं से इससे बाबू संख्याओं से कटने वाली संख्या है, कटने वाली संख्या, कटने वाली क्या है संख्या। चलिए, जो 11 और 92 है एक संख्या तथा दो संख्याओं से कटने वाली संख्या है, इसलिए ये नहीं, इसलिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब मैं सिद्ध कर दूं आपसे कि कैसे ये भाज्य संख्या है। चलिए देखिए, इसमें कितने वर्ड से कट रहा है? 11, 2 से कट रहा है। 11 एक में 11 का एक का पहाड़ 11 एक का एक से काटेंगे तो एक एक करने एक भी कटेगा, एक आएगा ना एक, और किससे 11 करने 11 से, यानी 2 वर्ड से कट रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ एक नवैया 9 भी कट रहा है और एक दूना 2, और किससे कट रहा है? तो 2 से भी कट रहा है। चलिए देखिए, 2 से कट रहा है। 2 चौके 8, 2 छक्के 12। दो संख्याओं से कटने वाली जो भी संख्याएं आएंगी हमारी, वो कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्या होंगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होंगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। इसे मैं एक ही बार में सॉल्व करता हूँ। यहाँ जैसे ब्रैकेट था, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बढ़ा देगा। आप लोग इतना समझदार है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें जो कामा दिखा ना बाबू, वो हमारे पास क्या है? 13 कामा दिखा। इसमें जो हमें मिल रहा है वो क्या मिला हमारे पास? 13 कामा दिख रहा था, सॉरी 13 कामा, 3 कामा दिख रहा है। कौन सा कामा दिख रहा है? 3। तो हम क्या करेंगे? 3 को ले लेंगे कामा, 3 को ले लेंगे, क्या करेंगे? कामा। ब्रैकेट में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1। 3 हमारा क्या था? कामा था, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि 3 हमारा कहाँ गया बाबू? कामा आ गया। चलिए, अब हम क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे ब्रैकेट में। 7 छके 42, 7 छके 42, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 20 दू 22, 20 दू 22 मल्टीप्लाई 4 दूना 8, 8 एकान्ने 8, 8 एकान्ने 8, और 8 और 1 प्लस 9। उम्मीद करता हूँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 4 दूना 8, 8 एकान्ने 8, 8 एकान्ने 8, और 8 और 1 9। यहाँ 7 छक्के 42, 5 दूना 10 को 0 हाथ में आ 2, 5 चौके 20, 20 दो 22। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 3 हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 0 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 और 1 19। हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1980, 3 मल्टीप्लाई 1980। चलिए 3 मल्टीप्लाई 1980, अतः यहां से देखिएगा, इधर है पार्ट। अतः 3 मल्टीप्लाई 1980, 3 मल्टीप्लाई 1980 एक तथा दो संख्याओं एक तथा दो संख्याओं से
एक तथा दो संख्याओं से कटने वाली कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कटने वाली कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में जो कटने वाली संख्या है वो कौन कौन सी हमारी है? 3 और 1980। आइए इसको भी सिद्ध कर लिया जाए। देखिए एक से भी कटेगा, 1 तिहाई 3 और 3 इकन्नी 3, दो संख्या हमारी टच हो रही है, यानी एक संख्या से भी कटने वाली संख्या और दो से भी कट रही थी, दोनों कौन सी संख्या है? हमारी भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये देखिए ये भी 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। 1 का हमने 1 9 9, 1 8 8 और 0 का 0 तो रहेगा ही रहेगा, 0 का नहीं 0। अभी किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है स्पष्ट रूप से। 2 9 18, बचा 1 पीछे गया, 2 9 18, 0 का 0। यानी जो भी संख्या है हमारी दो संख्याओं से कटने वाली संख्या है वो कौन सी संख्या हो जाएगी? हमारी भाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चला जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पहले का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कंफ्यूज होने के लिए, पर आंसर इसका बहुत प्यारा सा है, बहुत छोटा आंसर है। बहुत क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से है, बस आप लोगों को समझना ध्यान से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार होता क्या? आप सभी को पता है एक वृत्ताकार पथ है। पहले हम लोग क्या करते? वृत्ताकार पथ बना लेते। ओके चलिए हमने क्या बनाया? वृत्ताकार पथ बना लिया। वृत्ताकार पथ। उसने बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार क्या है बाबू? पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। इस मैदान का ना बाबू एक चक्कर लगाने में, ये एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट? 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 18। तो लिखेंगे हल लिख लेंगे। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट? 18। कितना मिनट? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी बाबू ये बोला गया ना, जो सोनिया इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगा रही थी मैदान का, तो उसे 18 मिनट लग रहे थे, और इसी ही पथ को क्या कर रहा था? रवि एक चक्कर लगा रहा था, तो उसे कितना लगा रहा था? 12 मिनट। उसे कितना लगा रहा था बाबू? 12 मिनट। चलिए तो लिखेंगे रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है बाबू उसको? 12 मिनट। कितना लग रहा है? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ, मान लीजिए ये क्या है? ये हमारी सोनिया हो गई और ये हमारा रवि हो गया। ये दोनों एक ही साथ इसी जगह से अगर एक ही साथ एक स्थान पे एक ही समय चलना प्रारंभ करें, एक स्थान से एक ही जगह से ये दोनों एक ही साथ अगर चलना प्रारंभ करें करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे बाबू। सोनिया भी रवि भी एक ही जगह से एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति पर पहुंचेंगे? यानी ये दोनों अगर एक जगह से दोनों साथ चलते हैं तो इसी बिंदु पर आने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा? क्लियर? चलिए हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया सोनिया का रवि का।
चलिए पहले हम क्या करते हैं, सोनिया का निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, 18 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 9 18, 3 से 3 तरीके 9, 3 का 3, यानी जो इसको मिला सोनिया को वो कितना मिल गया, 2 × 3 × 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, रवि का भी निकाल लेते हैं। चलिए रवि का निकाल लेते हैं। रवि का कितना है वो 12, रवि कितना है 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 निकल 3, यानी रवि को जो मिले वो रवि को कितने मिले, 2 × 2 × 3। क्लियर। उसने बोला कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थिति पर पहुंचेंगे। हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, चलिए एलसीएम में मैं बताया हूं जो संख्याएं समान होती है उसे एक बार उतारते हैं और जो संख्याएं समान नहीं होती हैं उसे हम पूरा उतारते हैं। चलिए यहाँ 2 कितनी बार है, एक बार समान है दोनों, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2, कितना उतारेंगे, एक बार को उतारेंगे। क्लियर। यहाँ देखेंगे 3 और 2 समान है, फिर कितना 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। अभी देखेंगे यहाँ तीनों क्या है, समान है, यहाँ भी 3 समान है और यहाँ भी 3 समान है, दोनों 3 समान है तो कितनी बार उतारेंगे, 3 बार उतारेंगे। चलिए 3 बार उतारेंगे, 2 दूना 4, 3 तिरिके 9, 9 चौके 36, यानी 36 मिनट बाद सोनिया और रवि फिर उसी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंचेंगे, उसी बिंदु पर दोबारा पहुंचेंगे। तो लिखेंगे इसलिए अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान पर आने में लगा समय। कितने मिनट समय लगा बाबू, 36 मिनट। कितने मिनट, 36 मिनट। तो हम लिख लेंगे 36 मिनट। ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज प्रश्नावली 1A चैप्टर खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन आसान था, आप लोग को हर एक टॉपिक बारीक से बारीक पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।